नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रीट भर्ती परीक्षा 2021 की पदवर्दी से संबंधित जो न्यूज़ चल रही है उसका क्या हकीकत है, क्या धरातलीय न्यूज़ है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, रीट भर्ती 2021 में जो 31,000 पदों पे जो भर्ती होनी है, उसके बाद आंदोलन हो रहा है कि इसकी पद की वृद्धि की जाए और 50,000 पद किया जाए। अब क्या इसमें पद की वृद्धि होगी? तो इसका एक उत्तर यही है कि बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि पदों की वृद्धि सरकार ज़रूर करेगी, लेकिन ये कहना असंभव है। कोई निश्चित आंकड़े की ओर हम इशारा नहीं कर सकते कि 50,000 की जाएगी या फिर कोई एक निश्चित आंकड़ा नहीं बता सकते। लेकिन इतना तो कह सकते हैं, हाल फिलहाल जो कंडीशन, जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है, सभी मंत्रियों को ज्ञापन दिए गए हैं, एमएलए ने भी पत्र लिखे हैं और सरकार की तीसरी वर्षगांठ भी है ऐसे, और युवा विद्यार्थी जो भी है उनका जो संघर्ष है आदि को देखते हुए जो माहौल है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है, और सीएम से जो वार्ता हुई उसके बाद से कुछ ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि अब पदों की वृद्धि सरकार करेगी। अगर 50 नहीं तो 41,000 पे हमें ये विज्ञप्ति, या 45,000 पे हमें ये विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। इतना तो कह सकते हैं कि अब पद वृद्धि जरूर होगी। कितने पदों पर हो ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन पद वृद्धि अवश्य सरकार करने वाली है। सरकार का रवैया बिल्कुल सकारात्मक है, और अब ये खुशखबरी कुछ ही दिनों में, महज 3-4 दिनों में हमें ये खुशखबरी अब सुनने को मिल सकती है। पदों की वृद्धि जरूर होगी। एक विशेष शिक्षकों के भी पद अब ऐड किए जाएंगे, तो इससे भी एक पदवर्दी वैसे ही बनती है। विशेष शिक्षक के जो पद हैं वो भी बिल्कुल ऐड किए जाएंगे। एक बात और, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि पदवर्दी से मेरिट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल मेरिट नीचे आएगी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा पदवर्दी का होगा वो सामाजिक विज्ञान एसएसटी वालों को होगा। क्योंकि ये नहीं है कि केवल एसएसटी की सीटें बढ़ेगी तो सभी सब्जेक्ट को आवंटित होगी, और सभी सब्जेक्ट की सीटें बढ़ेगी तो इससे ये फ़ायदा होने वाला है कि जो उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी आदि विषय के जो विद्यार्थी हैं उनकी मेरिट पे प्रभाव पड़ेगा। मेरिट नीचे जाएगी तो वो, उनका दूसरा सब्जेक्ट एसएसटी भी बनता है लगभग बच्चों का, तो वो अपने मूल सब्जेक्ट की ज्वाइनिंग करेंगे। तो एसएसटी बनने, जो जो केवल एसएसटी से सिलेक्ट हो रहे हैं उनको ये फ़ायदा होने वाला है कि एसएसटी की मेरिट नीचे जाएगी। एक बात और, कुछ बच्चे पूछ रहे थे तो वो मैं बताना चाहूँगा कि एसएसटी को पदवृद्धि की स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से कहे तो पदवर्दी की जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो एसएसटी के विद्यार्थियों को होने वाला है। इसका कारण यही रहेगा कि बच्चे अपने अपने मूल सब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगे और एसएसटी की मेरिट है जो कम जाएगी। अब एक बात और, जो पहली मेरिट आएगी वो मेरिट हो सकता है मतलब ज़्यादा रहे। 122-23 वाले का हो सिलेक्शन जनरल में, 123 मैं मानता हूँ कि जिसके जनरल में 31,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 124-123 मार्क्स बन रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ़ है मेरे अंदाजे से, मेरा ये अनुमान है। बाकी अनेक चैनलों पे आपको अलग अलग कट ऑफ बताई जा रही होगी। अगर पदवृद्धि हो जाती है तो फिर वो मेरिट और डाउन हो जाती है, 2 या 3 अंक और, मान लो 120 सेफ स्कोर हो जाता है, और फिर अन्य कैटेगरी में आप थोड़ा थोड़ा और कम करते जाइए, मेरिट कम हो जाएगी। अब मैं जो बात आपको बताना चाह रहा था वो बात ये है कि यदि पदवृद्धि होती है या पदवृद्धि नहीं भी होती है तो जो एसएस की जो पहली मेरिट आएगी वो मेरिट वास्तविक मेरिट नहीं कह सकते, क्योंकि सामाजिक की मेरिट की वेटिंग लिस्ट, सबसे वेटिंग लिस्ट जो आती है उसमें मेरिट सबसे ज़्यादा, अगर कोई मेरिट का स्तर जो नीचे जाता है वो सामाजिक विज्ञान का ही है। कहने का मतलब यही है कि वेटिंग लिस्ट में सबसे कम मेरिट सामाजिक विज्ञान की जाएगी, और इसका कारण आप सब जानते हैं कि सभी विद्यार्थी है वो अपने अपने सब्जेक्ट में ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर सामाजिक विज्ञान की रिक्तियाँ ज़्यादा रहेगी और सामाजिक विज्ञान की मेरिट है वो कम हो जाएगी वेटिंग लिस्ट में। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि आप घबराएं नहीं। अगर आपका प्रथम सूची में चयन नहीं होता है तो सामाजिक विज्ञान विषय से हैं तो आप निश्चित रहिए कि उसकी मेरिट है वो बिल्कुल वेटिंग लिस्ट में और नीचे जाएगी, और आप अगर आसपास हैं तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे। एक बात और कि क्या पदवृद्धि जो होगी वो किसी विशेष किसी 2-4 सब्जेक्ट्स को लेकर होगी या फिर कोई और, मतलब कोई निश्चित कोई गाइडलाइन दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पदवृद्धि होगी तो पदों का बिल्कुल वर्गीकरण किया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज किया जाएगा। और एक बात और, इस बार एक न्यूज़ और भी देखने को मिल रही है कि ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाएगा कि रीसफल वेटिंग आदि का हमें मतलब बाद में सामना ना करना पड़े सरकार को।
तो हो सकता है इस बार ये जो वेटिंग लिस्ट वाला मामला है वो बिल्कुल सिरे से ही खारिज हो जाए और हमें स्टार्ट में ही पता चल जाएगा हमारी रैंक क्या है और हमारा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को फिर फ़ायदा होगा। कहने का मतलब यही है कि पदवर्दी से जो प्रत्यक्ष फ़ायदा है वो सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को ज़्यादा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और भी किसी प्रकार की आप न्यूज़ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बिल्कुल उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।